कभी 11 भी बज जाते हैं। अगर मेरा बेटा बार बार उठ रहा होता है तो वो फिर नींद एक कच्ची पक्की सी हो जाती है, तो वो फिर नींद पूरी नहीं होती, तो कभी कभी फिर लेट भी हो जाता है। और ये भी डिपेंड करता है कि मेरी हेल्पर किस टाइम आ रही है। वो भी तकरीबन 10 साढ़े 10 11 बजे तक आ ही जाती है, तो बस वो आती है। उसके बाद फिर वो काम शाम करती है। मैं जो छोटे मोटे ये चीज़ें होती हैं मैं तभी करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ज़ाहिर है बच्चा जब उठता है तो फिर उसके काफ़ी सारे काम होते हैं, तो वो करने में बिज़ी हो जाती हूँ। अपनी चाय बनाती हूँ, चाय लेके बैठ जाती हूँ, और उसके बाद फिर जब हेल्पर आती है तो फिर थोड़ा सा वो संभाल लेती है, और मैं जो मेरे करने के काम होते हैं ना फिर मैं वो करती हूँ। तो बस वही कर रही थी, बर्तन जो धुले होते हैं उनको समेट के रख रही होती हूँ, और किचन को जैसे मुझे रखने की आदत है मैं वैसे रखती हूँ। तो बस ये टाइम थोड़ा सा बिज़ी होता है। तो मैंने सोचा ये है कि मैं सुबह ही खाना बना लिया करूँगी, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, और बस फिर वही होता है कि 3-4 बजे 2 बजे एकदम से भूख भी लग जाती है। सुबह तो लगती ही नहीं है, बस पानी मिल जाए और चाय मिल जाए, बस मुझे यही होता है। साथ में कोई एक केक रस्क ले लिया, या फिर कोई एक आध स्लाइस ब्रेड का ले लिया, इस तरह से कर लेती हूँ। तो फिर जब भूख लगती है तो उस वक्त समझ नहीं आती, तो मैंने कहा चलो मैं खाने का टाइम जो है ना वो सुबह ही खाना पीना जो भी है ना कर लिया करूँगी। तो मेरे पास ना मैंने कल कलेजी जो है वो बनाने लगी थी, तो फिर मैंने उसको फुली डन नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो फिर कलेजी डन कर लेती हूँ। कलेजी क्योंकि मैंने पूरा का पूरा पतीला ही ना फ्रिज में रख दिया था, उसमें टमाटर प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना, तो वो मैंने जो है वो उसको कर लिया था। तो मैंने कहा चलो उसको फुली डन कर लेती हूँ। और बर्फ़ का आपको पता है गर्मियों में कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं क्यूब्स की ट्रे जमा लेती हूँ, और फिर जो उसका स्टोरेज वाला है ना उसमें सारे डाल के ना उसको फुली भर के हमेशा रखती हूँ, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त बर्फ़ की ज़रूरत पड़ सकती है। हुआ ये था कि जब मैं कलेजी बनाने लगी थी तो उस वक्त खाना जो है वो बाहर से आ गया था, तो फिर मैंने रख दी थी, और उस दिन मैं थकी हुई बहुत थी, मतलब उससे एक दिन पहले। तो मैंने कहा चलो फिर इसको डन कर लेते हैं। बाकी सारे उसमें मसाले भी डले हुए थे, नमक मिर्च हल्दी सब कुछ डला हुआ था, सिर्फ मैंने ऑयल डाल के ना उसको भूनना था जब तक कि वो जो मसाला है उसका ड्राई ना हो जाता। और यहाँ पे जी मैं अपना फेवरेट डिज़र्ट बना रही हूँ, ये बल्कि मेरा फेवरेट नहीं बल्कि सबका फेवरेट है। ये वाला बड़ा ही सिंपल सा डिज़र्ट है, और अब मैं हर गर्मियों में बनाती हूँ, बल्कि अक्सर तो सब बनाते ही होंगे मुझे देख के। तो बड़ा ही सिंपल सा है। मैं क्या करती हूँ कि मैंगो जो है ना वो छोटे छोटे से कट कर लेती हूँ, और फिर उसमें क्रीम डाली, थोड़ी सी कैस्टर शुगर डाली, जो पिसी हुई चीनी होती है, आइसिंग शुगर वो भी डाल सकते हैं। उससे ये होता है कि अगर थोड़े से मैंगो जो है मीठे ना भी हों तो वो उसमें एक मीठा हो जाता है। अब डिज़र्ट है ज़ाहिर है मीठा ही अच्छा लगता है, तो बस इस तरह मैं बना लेती हूँ, और उसको मैं रख देती हूँ घंटे 2 के लिए फ्रीज़र में। तो इतने मज़े की जम जाती है, और खाते हुए ऐसे लगता है जैसे आप मैंगो आइसक्रीम खा रहे हैं, और इतने मज़े का लगता है। बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत मज़े का लगता है। इसमें बिस्किट डालने की या कोई और चीज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिंपल ये कभी बना के देखिएगा, 2 मिनट में बन जाता है, और सबका ये फेवरेट ना हो जाए तो फिर कहिएगा। ये ना जब मैं पीछे रहती थी ना, इधर पिछले सालों में रेंट पे रहती थी, तो मेरी एक नेबर थी, उन्होंने मुझे भेजा था, तो मैंने उनसे ना इसकी रेसिपी मांगी थी। तो ये अगर तो मेरे व्लॉग देखती हैं तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, तो ये मैंने उन्हीं से सीखी थी। और मैंने मैंगो जो है वो 4 ले लिए थे, तो उसके अंदर मैंने 2 पैकेट जो है वो क्रीम के ऐड की थी। एक भी कर सकते हैं, वैसे जो है 2 मुझे लगता है कि सही रहेंगे, क्योंकि बड़े साइज़ के आम थे। और हमारे मुल्तान के आम भाई बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। उनका जो मीठा होता है ना वो एक्यूरेट होता है। ये सिंधी आम है, इनका मीठा ये थोड़े से हल्के से खट्टे उसमें साइड पे चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें चीनी ऐड की थी। आप चाहें तो चीनी ना भी डालें, क्योंकि अगर मैंगो मीठे हैं तो फिर चीनी की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो भाई बस ये भुनाई पे आ गया था, तो मैंने इसमें डाला ऑयल डाल के ना मैं इसको अब अच्छे से भूनूंगी। नमक इसमें ऐड नहीं किया हुआ था स्टार्ट में, इसको एंड में मैंने नमक डाला है, क्योंकि उससे ना कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना गोश्त भी शामिल है, तो वो भी साथ ही है। अच्छा, ये ना मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दी हैं,
और जब ये बिल्कुल भुनाई पे आ गया तो मैंने इसमें दही डाल दी थी। दही डाल के बस हल्का सा भूनूंगी, कोई ग्रेवी नहीं रखनी, कोई इसमें शोरबा पानी कुछ भी नहीं जाएगा। इसी दही वाले पानी में ही कुक होगी और मैं इसको बस डन कर लूँगी। एंड में मैंने इसमें डाली थी कसूरी मेथी और बस इसको थोड़ी देर के लिए मैंने 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दिया था और ये मज़ेदार सी रेडी हो गई थी। अब क्योंकि खाना तो मुझे अभी खाना नहीं था, खाना मैं उस वक्त खाऊंगी जब मुझे बहुत भूख लगेगी ना, तब मैं खाती हूँ। तो कभी कभी 3 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं, 5 भी बज जाते हैं। तो मतलब थोड़ा सा मैं लेट खाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही टाइम खा लूँ और थोड़ा सा शाम के करीब अगर खाऊं तो बेहतर है, ताकि मुझे रात को खाना ना पड़े। और रात को लाजमी भूख लगती है, उसको कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा लाइट खा लूँ। भाई आगे शादी है और अब तो स्मार्ट होना बनता ही है, क्योंकि कपड़े भी अच्छे नहीं लगते और मुँह इतने बड़े बड़े लगते हैं। तो मैंने कहा चलो अब अपना ख्याल रखने का टाइम आ गया है, तो अपना ख्याल रखा जाए। और ये देखें मज़ेदार सी कलेजी, और गोश्त भी थोड़ा सा मिक्स ही था, नली वाला गोश्त मिक्स था। तो ये हमारी मज़ेदार सी कलेजी जो है ना वो रेडी हो गई है। और मसाला इसका इतना कोई मज़े का बना था ना, बड़े मज़े की ये कलेजी बनी थी। चलिए जी, सालन वालन मैंने बना लिया है और थोड़ा सा मैंने कहा चलो मैं घर भी समेट लेती हूँ। मीठा बना के रख लिया, इतना मज़े का ये सिंपल सा मीठा है ना, आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, बाकी कल के हवाले से ना मैं थोड़ी सी मैंने कहा चलो मैं बात करती जाऊँ। वो बात यूँ है कि दो कमेंट्स मुझे ज़्यादा आए हैं। एक तो ये कि आपने बहनों ने आपस में रिश्ता क्यों नहीं किया, क्या वजह। तो देखिए बात ये है कि एक तो बचपन से ही हम लोग जिस तरह से पले बड़े हैं, बच्चों को जैसे हमने पाला है, हम 2 ही बहनें आपको पता है, और हमारे बच्चे साथ ही पले बड़े हैं। उसके बच्चे मुझे मम्मा कहते हैं, मेरे बच्चे उसे मम्मा कहते हैं। तो वो आपस में बहन भाइयों वाला रिश्ता है। कभी किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस तरह की कोई चीज़ हो, ना हमारे जहन में आई है, ना ही बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आई है। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं? तो पहले कहने से पहले सोच लिया करें कि वो बहन भाई हैं, साथ पले बड़े हैं, कज़न्स हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर कज़न्स हैं तो शादी ही हो उनकी। तो कज़न्स भले हैं लेकिन वो बहन भाई हैं। हमारे में ये है ही नहीं कि मेरा भांजा इस तरह सोचे या मेरी बेटी इस तरह सोचे। वो बहन भाइयों की तरह ही पले बड़े हैं आपस में। तो वो इस तरह ना कभी उन्होंने सोचा ना कभी हमने सोचा, ठीक है। तो और जो लड़की हमने पसंद की है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी लड़की है। और हमें आप कह रहे थे कि अभी तो आप रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो अभी बस हो भी गया। तो देखिए जब रिश्ता जुड़ना होता है ना किसी का, तो 1-2 दिन में ही फैसले हो जाते हैं। हम गए, हमने एक बारी लड़की देखी, हमें बहुत अच्छी लगी, नेचर वाइज बहुत अच्छी लगी। और दूसरी दफ़ा वो हमारे घर है, उन्हें हम बहुत अच्छे लगे, हमारा बच्चा बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तीसरी बार में हमें ये हुआ कि हमने कहा कि भाई आप हमारी छानबीन कर लें, उन्होंने कहा आप हमारी छानबीन कर लें। तो चौथी 5वीं दफ़ा मिलने के बाद, और ये सारा विद इन अ मंथ हुआ है, सारा मिलने मिलाने के बाद हमने ये फैसला किया कि चले हम खैर से अब इधर ही कर देते हैं। क्योंकि एक तो बच्चों के रिश्ते बहुत लेट नहीं करने चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, जितना जल्दी हो सके आप इनको कर दें इनके रिश्ते। दूसरी आप कह रहे हैं कि मेरी बहन के वीडियोस पे कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं कि ये रोमान की अपनी पसंद है। रोमान की अपनी पसंद होती तब भी हमें कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि हम तो उससे पूछते रहे बेटा आप बताओ आपको कोई पसंद है, कोई पसंद है। क्योंकि भले वो शाजी का बेटा है लेकिन वो मेरा भी बेटा है, तो मैं उसको एज आ मदर ही लेती हूँ। उसके बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं और मैं उनके लिए एक माँ ही का दर्जा रखती हूँ। तो हम तो पूछते रहे कि बेटा आप बताओ कि आपको कोई पसंद है। तो उसने कहा कि नहीं आप जो देख लें आप, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपनी ही पसंद से किया। बाकी जो शाजी रो रही थी अपनी वीडियो में, वो कोई और चीज़ समझ, असल में वो पागल, उसने सारा दिल खोल के आपके सामने रख दिया, जो कि उसको नहीं रखना चाहिए था। और दिल में ये डर कोई बताए ना बताए, ये डर ज़रूर होते हैं, लेकिन वो खुश भी माशाल्लाह बहुत है, बहुत ज़्यादा खुश है। बस वो इमोशनल हो जाती है वो चीज़ों को थोड़ा सा, ज़ाहिर है इतना बड़ा डिसीजन है तो वो थोड़ी इमोशनल हो रही थी। इसके अलावा ये नहीं कि वो रो रही है, उसको कोई गम है, वो खुश है माशाल्लाह से। हम सारे बहुत खुश हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे घर की पहली शादी है और हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं।
अब तो हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं। खैर से बहुत जल्द शादी हमारी, कब होनी है, किस वक्त होनी है, तो मैं ये ज़रूर आपसे शेयर हम साथ साथ करते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं, मैंने कहा ये मैं आपके साथ 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 जो है ये क्लियर करती जाऊँ। तो ऐसा जो है ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि पता नहीं रुमान की पसंद की शादी अगर होती तो हम वो भी बता देते। हमारे में ये नहीं है कि बच्चों की, इवन लड़की की भी पसंद होनी चाहिए, लड़के की भी पसंद होनी चाहिए। पसंद से ही हमारे इस्लाम में है कि लड़की से पूछा जाए, ये नहीं कि लड़का है तो वो पसंद कर सकते, लड़की नहीं कर सकती। लड़की से भी पूछना चाहिए, लड़के से भी पूछना चाहिए। ज़िंदगी जिन्होंने गुजारनी है, अगर वो आपस में पूछना तो फिर किसी और को क्या एतराज़ हो सकता है। तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह रोमान हमारा बहुत अच्छा बच्चा है। उसने माँ को यही कहा है कि मम्मा आप देख लें, आपकी जो मर्ज़ी है। तो फिर हमें तो ढूंढनी थी। फिर जब उसने हमारे पे डाल दिया तो फिर हमने, अभी जस्ट बात यह है कि देख रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये हमें खुद भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी उन्हें हम पसंद आ जाएंगे, हमें वो पसंद आ जाएंगे। तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई घर बहुत दूर भी नहीं है, पास ही घर है। जब चाहे वो आ जाते हैं, जब चाहे हम पहुंच जाते हैं। तो इस तरह बस बात होते 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 बस चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हो गया। तो खैर से अभी वो इस साल होगा 22 साल का, भांजा मेरा रुमान 22 साल का होगा। तो बस उसकी किस्मत में यही था कि उसकी इस एज में शादी होनी थी, तो बस हो गई। और हमारी बेटी जो है वो हमारे घर आ जाएगी, तो फैमिली मेम्बर में एक और में इजाफा हो जाएगा। और बड़ी खुशी की बात है, ये सब के लिए बहुत खुशी की बात है। तो बस मैंने कहा चलें ये थोड़ी सी चीज़ें हैं मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि लोग फिर अपने आप से बहुत बातें बना लेते हैं और पता नहीं क्या 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 होता रहता है। तो ना पसंद से होने से एतराज़ है, ना ही उसको अरेंज मैरिज होने से एतराज़ है, कोई भी नहीं। बल्कि ये कि अभी तक कोई बात भी नहीं हुई है, ना ही उनमें ये है चीज़ कि लड़की जो है वो शादी से पहले बात करे। तो कोई ऐसे सीन कुछ भी नहीं है।